नमस्कार बच्चों, नमस्कार मेरे यारों। कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि बच्चों अगर आप जो स्टूडेंट्स है, पढ़ाई कर रहे हो और इसके बाद जो है वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा बच्चों कहना जो है वो आपके लिए लाजमी है। ठीक है। बट अगर कोई लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको भी चलो, तो उसके लिए जो है वो यारो कुछ ऐसा वर्ड जो यूज कर लेते हैं। चलिए, तो आज का ये जो क्लास है हमारा, आज के स्टार्टअप के इस क्लास के अंदर, सफल स्टार्टअप ये चैनल के ऊपर आज आए हुए हैं, तो आज के इस क्लास के अंदर हम जो है वो बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग चीज के बारे में जो आपको इस रेस के अंदर बहुत लंबे समय तक टिकाएगा। अभी तक हमने जो बातें करी वो थोड़ा सा आपको डीमोटिवेट करने वाली लग रही होगी, बट वो आपको डीमोटिवेट करने वाली थी नहीं। वो आपको हकीकत से रूबरू करवाने वाली जो है वो सभी की सभी चीज थी। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा, मैं अभी कुछ रूल्स हो गए, कुछ जो है वो अभी आपने मतलब ठान ही लिया है कि आपने जो है वो इस चीज को शुरू करना ही करना है, तो उसके पहले की जो वो तैयारी हो गई उसके बारे में है थोड़ा सा। मैं आप सभी लोगों के सामने मेरी स्क्रीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये दिख रही होगी। तो अच्छा, ये अगर आपने जो है ना इनसे पहले का सेशन नहीं देखा तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज जो वो जाके देख लीजिएगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं तो चैनल के ऊपर। आ, क्लास आज हमारी है पांचवी। है क्लास फिफ्थ। आज हम जो है वो जानेंगे, क्या जानेंगे? आज हम जो है वो जानेंगे, देखिए, पहले ऊपर जो चीजें थी जहां पर हमने जाना, एक बार पता है मैंने जो है वो यहाँ पर चीज आपको जो है वो शेयर करी हुई थी कि आपको कोई चीजों के ऊपर क्लास 3 के अंदर माइट आपको जो है वो चार पांच चीजों के ऊपर आपकी स्टार्टअप जर्नी के अंदर, आपकी इस बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर जो वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। जहां पर हमने बैंक बैलेंस की बात करी थी, लाइफस्टाइल की बात करी थी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो थे उसकी बात करी थी, आपके पीस ऑफ माइंड की बात करी थी, आपके करियर की बात करी थी, कई सारी चीजों के ऊपर जो है वो हमने बात करी थी। बट आज भी जो है वो बात करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज के ऊपर होगी। बट ये कॉम्प्रोमाइज कुछ ऐसा होगा जो आपके अभी बिजनेस के रिलेटेड, आपके स्टार्टअप्स के रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं पहले आपको यहां पर ऐसे बता दूं, 5 थिंग्स, अगेन, पांच ऐसी चीज, हाँ, यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज। उसमें तो हमने कॉम्प्रोमाइज की बात करी। आज हम बात करेंगे पांच ऐसी चीजों के ऊपर जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है। आपको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब ये अगर कोई स्पेलिंग में गड़बड़ है या फिर और कोई चीज है तो उसमें खामखा कमेंट मत करिएगा, ठीक है? कभी कभी जो है वो हो जाती है चीज है। डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज। कोई कहेंगे कॉम्प्रोमाइज में जेड ही नहीं आता, ऐसी आता है, कोई कहेंगे ऐसी आता है, जेड ही नहीं आता, जो भी हो, अब भावनाओं को समझ जाएगा। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो चीज की शुरुआत करते हैं। क्या चीजों के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अगर इस जर्नी में कंटिन्यूसली आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इस जर्नी में मैराथन पास करना चाहते हैं, इस अगर जर्नी में लंबी रेस का घोड़ा जो है वो बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू डोंट रियली नीड टू कॉम्प्रोमाइज एंड दैट इज, you don't need to compromise on. Hmm? Don't compromise on प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट का मतलब कोई ऐसा मत मानिएगा कि सर हम तो जो वो सर्विस वाला कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर हम तो कुछ बाकी का जो है वो शुरू करना चाहते हैं। प्रोडक्ट मतलब सर्विस भी मान सकते हैं, प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। अगर आप इस जर्नी के अंदर लंबे समय तक जो है वो टिकना चाहते हैं तो आप कभी भी जो है ना आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। क्योंकि क्या है पता है, इस पूरी जर्नी के अंदर नए कस्टमर को एक्वायर करना, जब मैं पूरी चीजें बताऊंगा, जब मैं पूरी चीजें समझाऊंगा आगे, तब आपको पता लगेगा कि शायद आई थिंक नए नए जब प्रोडक्ट तैयार हो गई है, आपका टारगेट ऑडियंस उस तरीके से तैयार हो गया, आपके पास फंडिंग आ गया है, तो कस्टमर को एक्वायर करना वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कस्टमर को एक्वायर करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो आप कर लेंगे। बट इसके बाद उसको टिकाए रखना ना,
वो जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक आपको यहां पर मैं जो वो केस स्टडी देना चाहता हूँ, सुनिएगा इस चीज को। देखिए कैसे काम करता है पूरा, पता आपको ये पूरा सर्कल कैसे काम करता है। पहले जो है आपका कस्टमर, आप इसको ऐसा मानिए एनर्जेटिक या फिर थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होता है। क्यों होता है, आप उसको मतलब एंथुजियास्टिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? बाई डूइंग दी मार्केटिंग। मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, मेरी सर्विस ऐसी है, हमारा ये है। आप कस्टमर की पेन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, कई सारी चीजें जो है वो आगे मैं सिखाऊंगा जिस तरीके से, उस तरीके से आप बात करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि कस्टमर ने जो है वो आपकी एड देखकर या फिर आपकी बातें सुनकर आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर ली। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर ने, हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई परचेस कर ले। अब प्रोडक्ट परचेस करने के बाद दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है? या तो कस्टमर को रिजल्ट मिला, और और या तो उसको रिजल्ट नहीं मिला। या तो कस्टमर को रिजल्ट मिला, या तो जो है वो कस्टमर को रिजल्ट नहीं मिला। अब यहां पर जो है ना गेम बदल जाती है। अगर तो एक ही सेकंड, अगर तो जो है वो कस्टमर को आपने जो प्रोमिस किया हुआ था, यहां पर जो भी आप प्रोमिस करते हो ना आपकी एड के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, आपने जो भी प्रोमिस किया था वो प्रोमिस को देखकर कस्टमर ने परचेज किया। वहां पर परचेज करने के बाद अगर तो उसको रिजल्ट मिला तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर रिपीट भी आएगा। ठीक है, रिपीट भी आया, रिजल्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। वो जो है वो रेफरेंस भी दे सकता है। हम्म, वो जो है वो, एक ही सेकंड में इसको ऐसे यहां पर लिखता हूं, रिपीट हुआ तो रेफरेंस भी देगा। ठीक है, और अगर रेफरेंस दिया तब इसके बाद ये पूरा सर्कल जो है वो खत्म होता है। बहुत अच्छी बात है, अगर ये चीज कर ली ना आपने, आपने यहां पर जो प्रोमिस किया हुआ था, वो प्रोमिस जो है वो आपने आपके किसके बलबूते के ऊपर किया हुआ होगा? वो प्रोमिस जो है वो आपने किया होगा आपकी ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, आपकी ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है, आपकी ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसके बिहाफ के ऊपर आपने यहां पर जो कोई भी कस्टमर को प्रोमिस किया हुआ होगा। प्रोमिस करने के बाद अगर उसने तो जो है वो आपकी प्रोडक्ट परचेस कर ली, बहुत अच्छी बात है, सुपर। हाँ, बट अगर जो है वो रिजल्ट और परचेस मतलब परचेस कर ली, परचेस करने के बाद अब इसमें भी जो है वो बीच में कई सारी चीजें आती है। इसमें आपका सेल्स का टीम, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका ऑफलाइन प्रेजेंस, ये वो ढेरों चीज है। मैं आपको मोटा मोटा चीजें बता रहा हूँ। अगर जो है वो प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस कर मतलब आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करने के बाद परचेस करी उसने प्रोडक्ट, परचेस करने के बाद उसको रिजल्ट मिला। ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, रिजल्ट। अगर तो उसको रिजल्ट मिला तो आप ऐसा मानो कि भाई जो है वो बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, आप भांगड़ा करो। अगर रिजल्ट मिला तो जो है वो भांगड़ा करो, बल्ले बल्ले। ठीक है, आप जो है वो पूरी तरीके से भांगड़ा करो। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया था उसके बाद उसने परचेस किया, इसके बाद उसको रिजल्ट मिला। अब रिजल्ट मिला हुआ है तो बहुत ऑब्वियस बात है कि वो बंदा या तो जो वो रिपीट आएगा। अब देखो वो रिपीट आए और वो रेफरेंस दे, उसमें पूरे के पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सक्सेस, पूरी जर्नी आती है। मतलब आई थिंक पूरा बिजनेस इसके अंदर आ गया। बट मैं मोटा मोटा अगर ओवरऑल आपको चीजें बताऊं तो जो है ना ये चीज इस तरीके से चलती है। बट अगर मेरे यारो ये जो है वो रिजल्ट आपको नहीं मिला, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर तो ये जो है वो रिजल्ट आपको नहीं मिला, अगर ये चीज हो गई, हाँ, अगर जो है वो उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, हाँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या होगा पता है?
आपका कस्टमर जो है, ये साइकिल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। ये कस्टमर आपका जो है वो ना कभी रिपीट आएगा, ना कभी जो है वो रेफरेंस देगा, ना रिपीट आएगा ना रेफरेंस देगा। हर बार जब आपकी एड देखेगा, हर बार आपके लोगों से मिलेगा, हर बार आपकी कंपनी के बारे में सुनेगा, तो उसके मन में जो है वो डिससेटिस्फेक्शन ही होगा, क्योंकि उसको रिजल्ट आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस से नहीं मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसी साइकिल है, अगर इस चीज को एक को समझ लिया ना, तो जो है ना आप इस जर्नी के अंदर पार हो जाओ। तो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आपको कैसे भी करके कोई भी सिचुएशन के अंदर इस जो है वो चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है? आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। हाँ, आपको जो है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कुछ भी हो जाए, यू डोंट रियली रियली नीड टू कॉम्प्रोमाइज। अगर इसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया, तो भाई गेम आपकी खत्म। ठीक है, तो गेम जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। सो प्लीज मार्क माय वर्ड्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं, शुरुआत से ये जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि क्या है पता है, आप इतना मार्केटिंग करोगे, डिजिटल करोगे, ये करोगे वो करोगे, मार्केटिंग में कई सारी चीजें हैं करवाने के लिए। जब मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तब उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो कस्टमर को लाना, आज ने आप अच्छी प्रोडक्ट बना ली, आपने कुछ अच्छा जो है वो सर्व कर दिया, कुछ वाकई में पेन पॉइंट जो है वो रिलीज किए, मतलब दूर किए लोगों के आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट से, तो कस्टमर को लाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। इट इज बहुत, मतलब इट इज रियली रियली इजी टास्क। बट उसको जो है ना टिकाए रखना, और उसको जो हमने प्रोमिस किया हुआ था वो प्रोमिस के ऊपर डिलीवर कर पाना, दैट इज समथिंग व्हाट दैट एवरी ब्रांड कैन नॉट डू। हर ब्रांड जो है वो ये नहीं कर पाती। मेरी बात आ रही है समझ में? सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आप कभी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच तरीके की जो है वो रखेंगे। ऐसी टॉप नॉच तरीके की प्रोडक्ट की क्वालिटी कि कस्टमर जो है ना, मतलब आई थिंक आपने जो भी प्रोमिस किया हुआ उस तरीके का उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। अब इसका ऐसा नहीं है जरूरी कि आप जो है वो फेयर एंड लवली बना रहे थे और आपने कहा कि भाई जो है वो भैंस को भी वाइट बना देंगे, बट वो नहीं बन पाए। राइट, वो नहीं बन पाए। बट एटलीस्ट रिजल्ट का मतलब ये होता है कि मिनिमम 60-70% से ऊपर, या फिर 60-70% तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको रिजल्ट देना ही देनी चाहिए। देर इज ऑलवेज a स्कोप ऑफ हेडरूम ऑफ ग्रोथ फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी प्रोडक्ट। बट आपको पहले से ये रूल सेट करना है आपकी कंपनी के अंदर कि मैं मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जो है ना कभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दूसरी चीज जो आपको कभी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी इस जर्नी के अंदर, होप दिस इज क्लियर। द सेकंड थिंग यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज, दैट्स हाँ दैट्स don't compromise on don't compromise on your service। हम्म? या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन कस्टमर सर्विस। अरे भाई साहब, ऑन योर कस्टमर सर्विस। क्या है पता है, मैं आपको चीज बताऊं। अब देखो, इतने ज्यादा जो है ना बिजनेसेस, इतने ज्यादा स्टार्टअप्स, इतने ज्यादा चीजें जो है वो मार्केट के अंदर खुल रही है। हाँ, कभी कभी कोई ही ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जिसमें कोई ऐसा आपका आइडिया होगा जिसके अंदर आपको फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलेगा, या फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको बोलते हैं। हाँ, क्या हुआ फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब? कि मतलब आप कोई ऐसे जो है वो बिजनेस के अंदर गए हैं, आपने कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू किया हुआ है जो इनसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी हुई है जो इनसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। हम वो आइडिया वाले जब पार्ट में आएंगे तब मैं बात करूंगा। कुछ ऐसी चीजें आपने यहां पर पकड़ी हुई थी कि जिसके ऊपर मतलब किसी ने पहले सोचा नहीं था, और ऐसी प्रोडक्ट ऐसी सर्विस कोई डिलीवर नहीं कर रहा था, ऐसे पेन पॉइंट्स लोगों को कोई सोल्व नहीं कर रहा था। एग्जांपल के लिए कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बट ये वीडियो अदरवाइज जो है वो लंबा हो जाएगा। बट आप मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा कि आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका ले लिया। कोई नहीं शुरू किया था, ऐसा कोई नहीं दे रहा था प्रोडक्ट सर्विस, आपने दे दी, तो आपको उसका जो है वो फायदा मिल गया। हाँ, आपको मैं बताऊं कि भाई
आपको उसका फायदा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको जो है उसका फायदा मिल गया, दैट इज टू गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आज के टाइम के अंदर एक बात को याद रखिएगा, आज के टाइम के अंदर आप लंबे समय तक, हाँ, आपके लंबे समय तक देयर विल बी नो मोनोपोली, जिसको मोट कहते हैं ना, लॉन्ग टाइम, नो मोट। और आप इसको ऐसा मानिए, ये मोनोपोली क्या है, मोड क्या है, वो कभी जो है वो अगर मौका मिलेगा तो नेक्स्ट अभी हमारे क्लास के अंदर जो है वो समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी आपने आज प्रोडक्ट लॉन्च करी, कोई भी आज आपने सर्विस लॉन्च करी और दुनिया को पता लग गया कि ये भाई साहब तो जो वो छाप रहा है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, और ये मॉडल जो है वो चल पड़ा है, तो इस केस के अंदर बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपका बहुत लंबे समय तक जो है ना ये मोनोपोली नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि या तो, या तो पीपल विल कॉपी, न्यू फाउंडर्स विल कॉपी, नए जो फाउंडर्स है वो जो कॉपी करना शुरू कर देंगे, राइट? और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, मैं ऐसा लिखता हूं, रिप्लेस योर ब्रांड। और हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो प्लेयर है आपके, वो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है, दे विल बी योर कंपिटिटर्स। एग्जिस्टिंग आपके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे आप देखते हैं ना आए दिन कि भाई अगर जो अदानी भाई साहब को पता लगा कि ये बिजनेस तो अच्छी तरीके से चल रहा है, अच्छा जो है वो खासा पैसा, अब उसना जो क्रेडिट कार्ड, एक कंपनी, मतलब आई थिंक जो लोन्स का बिजनेस कर रही थी एयरपोर्ट्स के अंदर, तो 1,000 करोड़ का वो जो रेवेन्यू कर रहे थे, अदानी भाई साहब को पता लगा, एक कंपनी के पास गए, उसकी मोनोपोली थी, जब पता लगा बहुत अच्छा जो रेवेन्यू कर रहे थे, कंपनी को जो है वो एक्वायर करने का ऑफर दिया, बट कंपनी वाले का अपना जो है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, वो कंपनी का अपना ही जो है वो एक स्वेग था, वो बोल रहे थे कि हम तो भाई ये है, हम 1,000 1200 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू कर रहे हैं, हम कैसे जो है वो ये आपको दे सकते हैं, ठीक है? तो अदानी भाई साहब ने क्या किया कि उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसके जितने भी बैंक के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ मतलब जो बैंक के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट थे, वो खत्म करवा दिए, और वो खुद जो है वो वहां पर आ गए। वो कंपनी का एक ही साल के अंदर 80% का, 87% का रेवेन्यू ड्रॉप आया, मतलब खत्म हो गई कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फील्ड के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, तो थोड़े समय के लिए जरूर मिलेगा, बट जैसे दुनिया को पता लगने लगेगा ना कि आज मार्केट के अंदर क्या है, इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है, इतने ज्यादा जो है वो यूट्यूबर, सोशल मीडिया के ऊपर इतने आर्टिकल्स, कई सारी चीजें हैं, आप चाहकर भी छुप कर जो है वो नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आपको भी मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा, तो लोग जो है सर्च करेंगे और आपके बारे में कहीं ना कहीं तो पता लगेगा ही, आपको भी पीआर तो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिला भी है, बट लंबे समय तक ये आपका मोनोपोली या फिर मोट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको देखकर नए जो फाउंडर्स है वो भी जो है वो इसको कॉपी करेंगे, आपके बिजनेस में से कुछ जो है वो खोट या फिर कुछ नुकसान है वो निकालेंगे, और लोगों को जो है वो सर्व करेंगे, और एल्स जो बड़े प्लेयर्स है वो शायद आपके कंपटीटर्स बन सकते हैं, राइट? तो इस चीज के अंदर क्या एक ऐसी चीज है कि कल जाकर भले आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिले, बट लंबे समय के अंदर अगर कितने भी आपके वहां पर, मतलब आई थिंक कंपटीटर्स आ जाए, मैं उसको इस तरीके से समझाता हूं, मान लो आप जो प्रोडक्ट या फिर जो वो सर्विस डिलीवर कर रहे हो, हाँ, दिस इज यू, दिस इज यू, आप जो है एक्स वाई जी कोई चीज बेच रहे हो, उसी तरीके से यहां पर दूसरा बंदा भी बेच रहा है, यहां पर तीसरा बंदा भी बेच रहा है, यहां पर ये चौथा बंदा, चौथी ब्रांड जो है वो भी बेच रहा है, यहां पर ये पांचवा है,
ठीक है, वो भी बेच रहा है। दिस इज यू। हाउ यू विल डिफरेंशिएट योर ब्रांड? क्या आप जो है वो कस्टमर को ये घूमते चलते फिरोगे कि मैं इन सब से ये अच्छा हूं, मैं इन सब से ये अच्छा हूं, मैं इन सब से ये अच्छा हूं, हमारी प्रोडक्ट सबसे बढ़िया, हमारी प्रोडक्ट सबसे बढ़िया, हमारा ये सबसे बढ़िया, हम सबसे सस्ते, ऐसा करते घूमोगे ना? कौन आपको, कैसे आप जो है वो सभी के बीच में डिफरेंशिएशन आपका क्रिएट कर पाओगे? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सर्विस। इट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सर्विस। ये पांचों के पांचों में से, या फिर 50 में से, या फिर 500, जितने भी हैं, आप अगर कपड़ा बेच रहे हो, आप D2C कोई ब्रांड्स में बेच रहे हो, आप कोई मशीनरी बेच रहे हो, आप कोई B2B बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, हाउ यू विल डिफरेंशिएट? हाँ, आपका कस्टमर सर्विस। आपका कस्टमर सर्विस कैसा है? आपके कस्टमर को आप किस तरीके से टच बेस कर रहे हैं? आप कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के बाद भूल जा रहे हैं, या फिर वाकई में उसके साथ टच बेस बना के रख रहे हैं? कस्टमर सर्विस के ऊपर कितनी सारी टेक्निक है। कस्टमर, देखो, हम जो है ना हमारे प्रोग्राम के अंदर सिखाते हैं कि भाई, एक नए कस्टमर को ढूंढना ना, वो पुराने कस्टमर को टिकाने से 70 से 80 गुना ज्यादा जो है वो महंगा है। नए कस्टमर को ढूंढना वो पुराने कस्टमर को टिकाने से 70 से 80 गुना ज्यादा जो है वो महंगा है। अगर पुराने कस्टमर को अच्छी तरीके से टिका के आपने रखा ना, तो वो, मतलब वही इतना बिजनेस दे के जाएंगे कि नया कस्टमर लाने के लिए आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यही आपके जो है वो वर्ड ऑफ माउथ बन जाएंगे, यही आपके प्रमोटर्स जो है वो बन जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना है मेरे यारो, कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कस्टमर सर्विस के अंदर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, तो आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे। फर्स्ट मोर एडवांटेज जरूर मिल पाएगा, बट इतने ज्यादा जब लोग होंगे, तब इसमें आप डिफ्रेंशिएट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस से ही कर पाएंगे। तो कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए इस पूरी जर्नी के अंदर, आपकी कस्टमर जो सर्विस है उसके साथ कभी भी जो कॉम्प्रोमाइज मत करना। आई होप कि आपको यहां तक जो है वो क्लियर है। हाँ, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। तीसरी चीज, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टीम। और आप यहां पर बोल सकते हैं टैलेंट। ठीक है, कई बार जो है ना सेठ जी को मैं मिलता हूँ, पुराने जो SME ओनर्स होते हैं ना, वो 2-3 हज़ार रुपए के लिए, 4-5 हज़ार रुपए के लिए जो पुराना अच्छा एम्प्लॉय होता है उसको जाने देते हैं। अच्छा नया एम्प्लॉय आता है तो उसको जो है वो नहीं रखते, नेगोशिएशन करते हैं, उसको अच्छी तरीके से फैसिलिटी नहीं देते, उसको अच्छी तरीके से जो है वो कामकाज करने का वो पेस नहीं देते, वो कल्चर नहीं देते। एक बात याद रखिएगा, जब आप इस जर्नी में आगे जाओगे ना, दो दो चीज आपको सबसे ज्यादा जो है वो ख्याल रखनी है इसके अंदर। हम्म? आपकी जो सिस्टम है ना, वो बिजनेस, आपके पूरे बिजनेस को जो है वो रन करेगी। देसी तरीके से मत जो है वो चलाते रहना। सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन जो है वो बिजनेस करना है हमें। ये तो मैं आगे की बात बता रहा हूं अभी। ये थोड़े से ऐसे रूट्स है, ऐसा फाउंडेशन है, जिसको अभी से आपने जो है वो दिमाग में बात गांठ बांध ली ना, तो बहुत आगे जाके जो वो फायदा होगा। इसलिए मैं आइडिया जनरेशन से भी पहले ये टॉपिक आज ले रहा हूं कि ये 5 चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये आपका फाउंडेशन है। जितना ज्यादा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, उतना ही ज्यादा आपकी बड़ी इमारत जो है वो बन पाएगी स्टार्टअप्स की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, सिस्टम विल रन द बिजनेस। सिस्टम लगाना है आगे जाके, अकेले ही नहीं करते रहना, जर्नी अकेले भले शुरू हुई थी। सिस्टम विल रन द बिजनेस एंड पीपल, और आप बोल सकते हैं कि आपके टीम विल रन दी सिस्टम। समझ में आ रही मेरी बात? बिजनेस आपका जो है ना, वो सिस्टम से चलेगा।
देसी तरीके से नहीं चलेगा। सिर्फ लोगों के ऊपर डिपेंड, मतलब आई थिंक डिपेंड होके नहीं चलेगा। बाबा आदम के जमाने से आप करते रहोगे उस तौर तरीके से नहीं चलेगा। जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, तब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टम लगानी पड़ेगी। कितने ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं आप देखोगे तो, अभी से कहोगे और भाई साहब इतनी ज्यादा चीजें होगी, नहीं करना। तो कितने सारे डिपार्टमेंट, कितनी सारी चीजें होती है। तो सिस्टम जो है हर एक डिपार्टमेंट में लगाएंगे, तब सिस्टम विल रन द बिजनेस। बट सिस्टम को कौन चलाएगा? आपकी जो टीम है, आपके जो पीपल है, वो जो है वो सिस्टम को चलाएंगे। इसलिए मैं कभी मेरे प्रीमियम प्रोग्राम के अंदर बोलता हूं कि आपके एम्प्लॉय ही आपको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, वरना तो पूरी जिंदगी आप दुकानदार ही रह जाएंगे। आपके जो एम्प्लॉय है, आपके जो टीम है, वही आपको असली एंटरप्रेन्योर बनाएगी। वरना तो पूरी की पूरी जिंदगी आप क्या है, कितना भी टर्नओवर कर ले, आप दुकानदार ही रह जाएंगे। तो आपको देखना है, आपको दुकानदार रहना है या फिर आपको जो है वो वाकई में एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, तो कभी भी टीम के लिए टैलेंट के ऊपर, अच्छा टैलेंट लाने में, अच्छा टैलेंट को टिकाने में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बेस्ट कल्चर जो है वो उसको दीजिए। कल्चर देने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा चीजें आपको करनी पड़ेगी, बट एक चीज, अभी आप ये जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक चीज गांठ बांधिए कि अलोंग विथ यू, आपके साथ, योर टीम ऑल्सो शुड ग्रो। आपके साथ साथ आपकी टीम भी जो है वो ग्रो करनी चाहिए। अगर आप अकेले ग्रो करते रहे और आपकी टीम जो है वो ग्रो नहीं करती रही, या फिर आपका माइंडसेट ऐसा रहा है कि मैं ही सब लूट लूं, मैं ही जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बना लूं, मैं ही करोड़ों के उसके अंदर जो है वो मेरा मतलब साम्राज्य खड़ा कर दूं, तो मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, ये साम्राज्य बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं। क्योंकि आज आप जो कोई भी कंपनी में काम करते हो, अगर आपका बॉस आपको अच्छी तरीके से कल्चर नहीं दे रहा, अगर आपका सिस्टम आपको अच्छी तरीके से जो है वो फ्रीडम नहीं दे रहा, तो क्या आप उसमें वहां पर काम करना चाहोगे? लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और आप इसी में जो है वो पूरी तरीके से रहेंगे। वही बिजनेस ओनर बड़े बने हैं, वही फाउंडर्स बड़े बने हैं, जिसने ये सोचा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं ग्रो करूंगा, मेरे साथ साथ मेरी टीम भी ग्रो करेगी। भाई उसके भी सपने हैं ना, उसके भी सपने हैं। ओयो के रितेश अग्रवाल क्या कहते हैं कि मैं हर बार जो है वो ऐसे व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करता हूं जो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और आपको भी आपकी ये जो टीम है, टैलेंट है, वैसे लोग ढूंढते रहने हैं जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आपसे कम इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ना, वो आप जैसा काम नहीं कर पाएगा। आपका काम सिर्फ जब चीजें ठीक हो जाए, आगे तो बहुत अभी लंबी जर्नी है, बट आपका एक काम ऐसा ही है कि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास विजन है। अब हर चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं होऊंगा, मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को मेरे यहां पर मैं रखूंगा, बुलाऊंगा, और उसके पास से वो काम करवाऊंगा, ताकि मेरा बिजनेस ग्रो होता रहे। दिस इज द ओनली, आई मीन आई थिंक, मेंटालिटी दैट यू हैव टू बिल्ड। मैं गुजराती हूं, मैं गुजराती बिजनेस ओनर्स की जो है ना मेंटालिटी आपको बताता हूँ, क्यों गुजरातीज आर सो मच फेमस, सो मच रिच इन द बिजनेस स्पेशली, बिकॉज दे हैव ओनली वन थिंग इन देयर माइंड, कि मैं सबका एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो देसी हूं। मेरे पास तो विजन है कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ एक चीज का पता है, जो मुझे नहीं आता और जो लोगों को आता है उसको मुझे रखना है, उसको मुझे बुलाना है, और इसके बाद इसके पास मेरी कंपनी में इंप्लीमेंट करवाना है। दैट्स ऑल। समझ में आ रही मेरी बात? तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द टीम और द टैलेंट माय डियर फ्रेंड। द फोर्थ थिंग दैट यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट्स, हाँ, दैट्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डेली लर्निंग्स। अब लर्निंग कहाँ कहाँ पर? अब देखो, दुनिया जो है वो इतनी जबरदस्त तरीके से फटाफट ग्रो हो रही है, इतनी जबरदस्त तरीके से फटाफट जो है वो घूम रही है, कितना जो है वो चेंज आ रहा है। बिल गेट्स भी बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं। मुकेश भाई अंबानी भी जो है वो बुक्स पढ़ते हैं, कई सारे जो है वो लेक्चर्स अटेंड करते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के कोई भी बड़े बड़े फाउंडर्स या फिर बिजनेस ओनर्स आप देख लो, उसने अभी तक आपकी खुद की लर्निंग की जर्नी जो है वो बंद नहीं करी है। मैंने पता पहले ही हमारे क्लास के अंदर आपको बताया था, ग्रेट फाउंडर्स आर ग्रेट लर्नर्स। अपने आप को ये मत सोचा कि भाई हम तो सब कुछ हमें आता है,
एमबीए वो होता है ना, हम यहाँ पर गुजराती में बोलते हैं एमबीए का मतलब मने बधु आवड़े छे, मतलब कि मुझे सब आता है। आपके अंदर ऐसा जो है ना ये रुतबा एक होता है कि मेरे को कौन क्या सिखा के जाएगा, हमें तो पता है, और हमें तो पता है। ऐसा एटीट्यूड जो है ना आपको डुबो के लेके जाएगा एक दिन। कभी भी मत ये सोचो कि जो है वो मुझे सब आता है। ऑलवेज 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 ये सोचो कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता और सीखना है, मुझे तो कुछ नहीं आता और सीखना है। कस्टमर सर्विस में सीखना है, मार्केटिंग में सीखना है, सेल्स में सीखना है, टीम बिल्डिंग में सीखना है, फाइनेंस के अंदर सीखना है, फंड रेजिंग में सीखना है, पिच डेकिंग में सीखना है, हर जगह पर सीखना है। जब तक ये सीखने की भूख आपके अंदर होती रहेगी तब तक आपके बिजनेस को कोई टच नहीं कर पाएगा। तो ग्रेट फाउंडर्स आर ग्रेट लर्नर्स। कहां कहां से सीख सकते हैं? हाँ, अगर मैं बातचीत करूं तो आप जो है वो कस्टमर से जो है वो सीख सकते हैं। हाँ, आपके एम्प्लॉयज से जो है वो सीख सकते हैं, बुक्स में से जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कंपटीटर से भी जो है वो सीख सकते हैं। कंपटीटर से भी जो है वो बहुत ज्यादा चीजें सीखने को है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा चीजें कोचिज के पास से सीख सकते हैं। मेंटोर्स के पास से जो है वो सीख सकते हैं। पता है शार्क टैंक इंडिया के अंदर जितने भी अभी पिछले 2 सीजन अगर आप उठा के देखो तो 30-40% फाउंडर्स ने ये कहा उसको वाकई में पैसों की जरूरत नहीं थी। देवर नॉट हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड। कई बार मतलब शार्क ने पूछा भी कि आपको तो क्यों क्यों यहाँ पर आए हुए हो, तो उसने कहा कि भाई 1 करोड़ के सामने 50 लाख की जरूरत नहीं है या फिर 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, बट आपकी मेंटरशिप मिलेगी वो हमें चाहिए। क्यों? आज इतना इतना रेवेन्यू करने के बावजूद भी उसको जो है वो मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। आपका जो नॉलेज है, आपका जो मतलब मैं कह सकता हूं कि अनुभव है, वो एक लेवल के बाद आपको ग्रोथ देना बंद कर देगा। उस टाइम के ऊपर आपको जो है वो ये ऐसे तार जो है वो जोड़ते जाने पड़ेंगे, ऐसे कोचिज के, मेंटर्स के, ऐसे कस्टमर्स के पास से, बुक्स में से, कंपटीटर्स में से, जो आपको और आगे लेके जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक डाउन टू अर्थ रह के अपने जो पाँव है वो जमीन पर रखकर सीखते रहोगे, आपको कोई नहीं हिला पाएगा। जब से ये एटीट्यूड आ गया, जब से ये चीज आ गई कि भाई हमें तो कुछ आता है, हमें तो सब आता है, हमने तो इतना 100 100 200 500 करोड़ का जो वो बना लिया, अब हमें क्या सीखने की जरूरत है, उस दिन खत्म। मतलब वहां से जो वो बुरे दिन की शुरुआत हुई। अगर पैसा सर पर चढ़ गया तो ये बात गांठ बांध लीजिएगा। ऑलवेज 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 बी डाउन टू अर्थ, हम्बल। आपके पैसों का जो है ना, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा लोगों के मन में क्या, आपकी एज ऐसी होगी, पैसा अच्छे अच्छे की बुद्धि जो वो भ्रष्ट कर देता है। आपके पैसों से जो है ना, मैं आपको बताऊं, किसी को कुछ नहीं पड़ी। आपको पता है क्या? आप कितने कमा रहे हो, क्या नहीं कमा रहे, क्या है चीज, आपके पैसों से किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आपको ये जो है वो कभी कभी लोगों को वो एटीट्यूड या फिर वो हवा आ जाता है ना, मेरे पास तो 100 करोड़ है, मेरे पास तो 200 है, मेरे पास तो 500 है, मैं किसी को क्यों बुलाऊं। वो एटीट्यूड आपने देखा है, जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके पास ही ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड होता। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास ही ये जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो कभी भी जिंदगी के अंदर आप जितने भी लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई बंदा आपको एटीट्यूड वाला नहीं मिलेगा। अपने व्यवहार में एटीट्यूड नहीं नजर आएगा उसको, कहने का मतलब ये है। ईगो व्यवहार में नहीं नजर आएगा, अपने काम में जरूर आएगा, क्योंकि वो काम में कल मैंने बताया था जैसे वो आपको मास्टर करेगा। ठीक है, तो नेवर एवर थिंक कि भाई आपको सब आता है। जिस दिन ये आ गया तो तकलीफ होगी। ठीक है, पांचवी चीज जो आपको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। हाँ, पांचवी चीज वो क्या है? पांचवी चीज, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन फैमिली, फ्रेंड्स और मी टाइम। आपको जो है ना एक चीज का पता होना चाहिए अभी से। जैसे मैंने पहले कहा था, ये मैराथन है। आपको ये लगता है कि मैं 2 4 साल बहुत अच्छी तरीके से रात दिन एक कर दूंगा, 16 15 18 घंटे जो है वो काम कर लूंगा, इसके बाद जो है वो फैमिली को टाइम दूंगा, घूमने के लिए जाएंगे, ना भाई। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं होगा। आपने ये डिसीजन आपके वजह से लिया हुआ था। उसकी वजह से, आपके ये जो डिसीजन की वजह से, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स,
और आप खुद हार्म नहीं होने चाहिए, ठीक है, हार्म नहीं होना चाहिए, आपके कोई रिलेशन जो है वो हार्म नहीं होने चाहिए, आपके कोई व्यवहार जो है वो मतलब हार्म नहीं होने चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि मैं तो जो है वो सुबह 10-11 बजे निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे जो है वो आता हूँ ना। फैमिली टाइम इज फैमिली टाइम। इफ यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, यू कैन नॉट मैनेज योर बिजनेस। इफ यू कांट मैनेज योर टाइम, यू कांट मैनेज योर स्टार्टअप। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, संडे के दिन अगर मतलब मैं कभी कभी हमारे प्रोग्राम में कहता हूँ कि संडे के दिन 1 या 2 घंटे सुबह सुबह जल्दी काम कर लेना, और इसके बाद पूरा टाइम जो है ना वो फैमिली को देना। बिकॉज भाई आपने ये जो जर्नी शुरू करी है उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, आपके माता पिता का कोई फॉल्ट नहीं है। उसकी उम्र जो है वो बढ़ रही है, उसकी इच्छा ऐसी है कि भाई वो आपके साथ, आप उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो। आपके आपके पत्नी जी की इच्छा ऐसी है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। आपके बच्चों की अच्छी इच्छा ऐसी है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और आप ये स्टार्टअप वाले कूल कल्चर के अंदर रहकर जो है ना इन सभी लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये फॉल्ट आपका ही होगा। आपको ये लग रहा होगा कि हो मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, आई एम कूल। हाँ, आपको ये लग रहा होगा। भाई साहब क्या कूल? तुम जो है वो तुम्हारा समय मेहनत नहीं कर पा रहे हो, कहाँ के कूल? समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है, यू रियली रियली डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फैमिली, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स एंड खुद के साथ भी। खुद के साथ भी जो है समय बिताना है मेरे यार। जब आप अपने साथ समय बिताओगे तभी तो जो है वो अंदर से और नया नया ऊर्जा, नए विचार जो है वो जागृत होंगे। अदरवाइज यही जो है वो चक्कर में गोल 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 घूमते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है मेरे यारो, यू रियली रियली डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, विथ योर खुद। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हर एक का अपना अपना समय है, हर एक को हमें समय अपना अपना देना है। बिकॉज ये तो मैराथन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2-3 साल दबा के जो है वो 18-18 20-20 घंटे कभी घर आए कभी नहीं आए, एक एक 2-2 दिन जो ऑफिस में ही पड़े रहे, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। भाई क्या कर रहे हो? आपको पता है आपके माँ बाप, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके सपने हैं आपके साथ समय गुजारने का। आपके माँ बाप की बस एक ही इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ जो है ना वो गुजारे। आपके पत्नी जी की भी वो इच्छा है, आपके बच्चों की भी वो इच्छा है, आपके दोस्तों की भी वो इच्छा है। तो यू हैव टू मैनेज दैट टाइम। रात को लेट लेट तक काम करना, सुबह जो वो लेट जगना, इसके बाद लेट ऑफिस पहुंचना, फिर से रात, ऐसा स्केड्यूल में और ऐसे कल्चर में आओगे तो मैंने मतलब वो कूल बनने के चक्कर में मैंने जो है ना कई सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ आए हैं, थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ काम करें, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके जो वो काम करे, सब जो है वो ठीक हो जाएगा। बट रूल इज रियली सिंपल। आपको ये सभी लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा पता है? आप इस जर्नी के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हो, एक जंग जो है वो लड़ रहे हो। अब आप जो है वो समय घर पर नहीं दोगे, वहां पर टाइम नहीं दोगे, तो बट ऑब्वियस है कि एक लड़ाई वहां पर भी जो है वो शुरू हो जाएगी। एक लड़ाई आपके घर पर भी जो है वो शुरू हो जाएगी। एक तो लड़ाई ऑलरेडी आप यहां पर लड़ रहे हो, तो आपको जो है वो दो लड़ाई आप एक साथ नहीं लड़ सकते, दो लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ये लड़ाई आप अच्छी तरीके से लड़ पाओ, इसके लिए आपका फैमिली का सपोर्ट, उसका साथ, उसकी सांत्वना, उसके चेहरे के ऊपर खुशी, उसका आशीर्वाद, उसका प्यार, वो आपको हर रोज आप जब घर से निकलो तब आपके माँ बाप को आप हग कर पाओ, उसको पैर जो है वो छू पाओ, पत्नी जी को जो है वो अच्छी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ उसके साथ मिल के आ पाओ, हाँ उसके चेहरे के ऊपर खुशी के साथ मिल पाओ। दिस इज समथिंग व्हाट, ये सब चीज ऐसी है जो आपको इस जो लड़ाई है ना, ये जो जंग का मैदान है ना, वहां पर लड़ने की ताकत देगा। अब यहां पर भी लड़े हारे थाके घर पर जाते हो, मतलब घर पर जा रहे हो, वहां पर भी जो है वो आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो लोगों के जो है वो मुंह फूले हुए हैं, वो आपसे खुश नहीं है, कुछ जो है वो माहौल अनबन है थोड़ा सा, तो दोनों जगह पर आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। एक जगह पर जंग जीतने के लिए दूसरी जगह पर आपको समय जो है वो देना होगा, तभी जो है वो ये लड़ाई ये जंग जो है वो जीत पाओगे। तो ये आज के सेशन में आज के क्लास में मैं आपको बताना चाहता था, 5 थिंग्स दैट यू रियली डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन। हाँ, मैंने थोड़ा सा फिर से इसको रिकैप में कर देता हूँ कि भाई आपको आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कस्टमर सर्विस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, खुद की टीम के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। मैं आगे बातचीत करूँ
तो आपकी जो डेली की लर्निंग्स है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और फ्रेंड्स, फैमिली और खुद के साथ जो समय बिताने की बात है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, होप सो इसमें से बहुत सारी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हुई होगी। आ, आशा रखता हूँ कि आपने ऑलरेडी ठान लिया है कि भाई इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ेंगे, खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे और परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ जो है वो नया योगदान करेंगे। अगर आपने ऐसा ठान लिया हो तो चैनल को पहली बार अगर आए हुए चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और मुझे पैसा मिलेगा, उसका कोई ऐसा जो है वो तात्पर्य या फिर हेतु नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉरपोरेट्स के साथ, एसएमईज के साथ काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, पैसा वहां से आता है, बहुत अच्छा आता है भगवान की कृपा से। बट ये एक कोज है, ये एक ऐसी, मतलब कह सकता हूँ कि एक चिंगारी है अंदर, कि हमारे भारत देश के लोगों को भी कुछ ऐसी चीज देनी है कि जिसकी वजह से उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल पाए, और उसको जो है वो ये प्रॉपर टॉप नॉच एजुकेशन के द्वारा हम जो है वो आपके सफल स्टार्टअप की ये जो वो शुरुआत कर पाए। तो ये सफल स्टार्टअप मेरा नहीं है, हाँ, हम सबका है। ये सफल स्टार्टअप आप सभी लोगों का है। तो अगेन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कभी ना कभी अगर आपने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करने के बारे में सोचा है, और आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, हर बार आते रहिए। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि ये लर्निंग का डोज आपको मिलता रहे और आप अपनी इस जर्नी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए। एक ही विजन, एक ही मिशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों को, मतलब आई थिंक स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को स्टार्टअप्स शुरू करवाने हैं, और सफल तरीके से शुरू करवाने हैं। इसमें आप सभी लोगों का साथ जो है वो चाहिए होगा, और इतने अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर करवाना है कि भारत के अंदर कभी किसी ने सोचा भी ना हो। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं नए क्लास में, क्लास नंबर 6 में, तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।